शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए राज्य के विभिन्न केंद्रों पर चल रही दौड़ के क्रम में 2 दिनों के भीतर 6 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक सप्ताह के भीतर ऐसे 8 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। राज्य में इस नियुक्ति के लिए 22 अगस्त से चल रहे शारीरिक जांच परीक्षा में 100 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें दर्जनों लोग अभी भी जगह जगह इलाजरत है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार की तुगलकी फरमान है कि पहले तो 5 वर्ष में नौकरी का वादा पूरा नहीं कर सके और जब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा और विपक्ष का दबाव बढ़ा तो आनन फानन में उत्पाद सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं बाबूलाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नौकरी बांट रहे हैं या फिर मौत। उत्पाद सिपाही भर्ती की अधिसूचना 8 अगस्त को निकली, 14 अगस्त को एडमिट कार्ड दिया गया और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 22 अगस्त से दौड़ का आयोजन शुरू किया गया। ऐसे में महज 15 दिनों में अभ्यर्थी दौड़ की कैसे तैयारी करेंगे? आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए राज्य के विभिन्न केंद्रों पर दौड़ के क्रम में 8 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ 100 से भी ज्यादा अभ्यर्थी अस्पतालों में भर्ती है और दौड़ के क्रम में वो बेहोश हो गए थे। और इसी पर अब बाबूलाल मरांडी ने और अमर कुमार बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मुख्यमंत्री नौकरी बांट रहे हैं या फिर मौत। जैसे लड़का लोगों ने बताया कि मिलिट्री में भी उतना नहीं होता है दौड़, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भाई राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है बल्कि नौजवानों को मौत दे रही है। और इसलिए ये नौजवानों की मांग है और हमने पहले भी ट्वीट कर चुका है, मृतक के आश्रितों को मुआवजा भी मिलना चाहिए, नौकरी भी मिलना चाहिए। किसी के घर के तो शायद एक ही चिराग होंगे, वो चिराग भी पूरी तरह से बुझ गया होगा। फिर उनके माँ बाप के सहारे कौन होंगे? ये बड़ा गंभीर मामला है, चिंता का विषय है। वर्तमान की सरकार भी तुगलकी फरमान देने वाली सरकार है। 5 साल में जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया, तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया और इस भादों के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं उन परिवारों के लिए जिस परिवार में एक अदद नौकरी मिले, उनके माँ बाप के सपनों को पूरा करे, इसके लिए एक झारखंडी बच्चा अपना जीवन को भी दांव पे लगा दे रहा है। और राज्य सरकार सिर्फ अपने आंकड़े दिखाने के लिए कि मैंने बहाली निकाली थी और इतने आंकड़ों में इसको मैंने संपन्न कराने का काम किया या इतने प्रतिभागी इसमें भाग लिया। नौकरी कब मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक सिगुफा चलाने का काम इन लोगों ने प्रारंभ किया है। कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल का प्रॉपर केयर नहीं। इस उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे दौड़ेंगे, ये इसका कोई ध्यान नहीं। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ इस सरकार। तो आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में लगातार लोगों की मौत हो रही है और कई अभ्यर्थी बेहोश भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अंजनी जी। अंजनी, उत्पाद सिपाही की दौड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और 100 से भी ज्यादा अभ्यर्थी अस्पताल पहुंच गए, बेहोश हो रहे। क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, उत्पाद विभाग में पुलिस की बहाली को लेकर के और जो दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें जो खबरें आ रही हैं और जो खबर हम लोगों ने भी दिखाया है कि लगभग पिछले 10 दिनों का आंकड़ा देखेंगे तो 8 से 10 लोगों की मौत जो है इस मतलब जो फिजिकल फिटनेस को लेकर के सवाल हो रहे हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही है। दरअसल इसमें महिला लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग जो कैटेगरी रखी गई है, उसमें लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है और लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है।
जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर दौड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि जिन्हें पुलिस में बहाली हो या आर्मी में जाना हो, वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं और फिजिकली अपने आप को फिट रखते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब तक जो है झारखंड में जो प्रतियोगिता के लिए दौड़ हुई है उसमें 8 से 10 लोगों की मौत क्यों हुई है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और पुलिस मुख्यालय भी इन तमाम बिंदुओं पे जांच भी कर रहा है कि आखिर मौत के कारण क्या रहे हैं। देखेंगे कोरोना के बाद से जो स्थिति बदली है और जो एक्सपर्ट डॉक्टरों का मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों में जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ा है। लेकिन इन्हें पुलिस में जाना हो, जिन्हें आर्मी में जाना हो, तो वो लगातार दौड़ते हैं, अपना खान पान अच्छा रखते हैं और यही कोशिश करते हैं कि फिजिकली फिट रहें। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में यदि कई राज्यों की तुलना आप करेंगे तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो फिजिकल के लिए जो दौड़ है वो कम समय में ज्यादा दौड़ना है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो हमें लगता है कि जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है शायद ये एक वजह हो, मौत का एक वजह हो। लेकिन कई लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन ये चिंता की बात है कि आज का जो यूथ है वो फिजिकली फिट क्यों नहीं है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये एक जांच का मामला है कि आखिर बच्चे जी बिल्कुल अंजनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी भी सूचना थी कि कई अभ्यर्थी इंजेक्शन लेके दौड़ में जा रहे थे और जिससे उन्हें एनर्जी मिल जा रही थी और उसके बाद वो आखिरकार बेहोश हो जा रहे थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो परीक्षा के लिए जो विज्ञापन निकला था उसमें ये बताया जा रहा है कि अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए समय कम दिया गया था, वो एक वजह मानी जा रही है। लेकिन जिन बातों का जिक्र आप कर रही हैं इसके कोई प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि लोग मतलब इंजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये जांच का एक विषय हो सकता है। तो हमें लगता है कि लोगों को फिजिकली फिट रहने की जरूरत है और जो लोग इंजेक्शन ले रहे हैं वो भी जिनकी मौत हुई है उसके तमाम तरह के जो रिपोर्ट्स है उसकी जांच हो रही है। लेकिन जो मुख्य कारण एक माना जा रहा है, एक तो कोविड के बाद जो हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक जो क्षमता है, जो इम्यून पावर है, वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जी बिल्कुल अंजनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के तमाम जो नेता है उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर आ रही है और बाबूलाल का कहना है कि मुख्यमंत्री नौकरियां नहीं मौत बांट रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये दरअसल ये यदि कहा जाए तो मौत पे अब झारखंड में भी सियासत शुरू हो गई है। ऐसी चीजों से हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ छात्रों के हित की बात है, यहाँ नौकरी की बात है, बेरोजगारों की बात है, तो उसे एक संजीदे तरीके से लेना चाहिए। लेकिन इस तरह की हमें लगता है कि जो मौत पे जो सियासत अब हो रहा है, तो ये बयानबाजी यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नेताओं का ये काम होता है कि कुछ भी हो फटाक से एक बयान दे दे और सुर्खियों में हम आ जाएं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पलामू में, रांची में या गिरिडीह की बात हो या हजारीबाग की बात हो, आखिर जो दौड़ रहे हैं ये उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए, आखिर मौत क्यों हो रही है? देखिए, आप बिना प्रैक्टिस के भी दौड़ेंगे तो आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो बिना प्रैक्टिस के यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, बिल्कुल अंजनी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।